व्यापारी ने हाथ जोड़ लिए। मैंने कोई चोरी नहीं की, बस अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ा है। दैत्य ने फैसला किया कि व्यापारी को सजा मिलेगी, लेकिन उसे अपनी बेटियों से मिलने के लिए घर जाने की इजाजत दे दी। व्यापारी घर पहुंचा और अपनी आप बीती सुनाई। यह सुनते ही उसकी छोटी बेटी बेला बहुत दुखी हुई। अगर मैंने गुलाब नहीं मांगा होता तो पिताजी पर यह मुसीबत नहीं आती, उसने सोचा। अगले ही दिन बेला ने अपने पिता को एक कमरे में बंद कर दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर महल की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि जंगल के पेड़ खुद ब खुद रास्ता बना रहे थे। रास्ते में कांटों से घायल होते हुए भी वह आगे बढ़ी और आखिरकार महल पहुंची। महल के अंदर उसने देखा कि हर जगह सुंदर फूल लगे थे। ऊपर के एक कमरे में उसे एक सफेद पोशाक मिली। जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों में खून लगा है। वह तुरंत पास के तालाब में हाथ धोने गई, लेकिन पानी ने जादुई तरीके से उसकी चोटें ठीक कर दी। बेला ने वह सफेद पोशाक पहनी और खुद को मरने के लिए तैयार किया, लेकिन दैत्य ने उसे मारने के बजाय खाने की मेज पर बुलाया। तुम्हारी हिम्मत से मैं प्रभावित हूँ, उसने कहा, इसलिए तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें इस महल में हमेशा रहना होगा। शुरुआती डर के बावजूद बेला को महल में कई प्यारे जीव मिले। उसने कुछ छोटे जानवरों को देखा जो शरारती लेकिन दोस्ताना थे। रात में इन जानवरों ने उसके स्वागत के लिए एक गुड़िया बनाई, लेकिन फिर भी बेला अकेली महसूस कर रही थी। एक रात उसने दैत्य से अपने पिता को देखने के लिए एक दिन की छुट्टी मांगी। पहले तो दैत्य ने मना कर दिया, लेकिन फिर बेला ने कहा कि वह बदले में उसके साथ नाचने को तैयार है। जब दोनों ने डांस किया तो यह एक अजीब लेकिन सुंदर दृश्य था। एक लड़की और एक जानवर पूरी तरह तालमेल में। लेकिन जैसे ही दैत्य को एहसास हुआ कि उसे बेला से प्यार हो रहा है, वह डर गया और उसे दूर धकेल